हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई होप सभी लोग मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपने लाइफ में कुछ लोगों को सक्सेस मिला होगा और कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो स्ट्रगल करते समय कभी भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। जो लोग लगे हुए हैं गेट 2023 एंड 24 के लिए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, देखिए हर कोई फिनेंशियली लाइक स्ट्रांग नहीं होता है कि वो हर जगह एफोर्ड कर पाए, ठीक है ना। लाइक हर जगह वो एफोर्ड कर पाए, वो स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच करके रखते हैं, या दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक जो लिटरली फिनेंशियली वीक होते हैं और एक ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी लाइक सेकेंड ईयर में हैं और वो सोचते हैं कि मैं यूट्यूब की मदद से कितना बेहतर परफॉर्म करता हूं, इसको एक बार मैं चेक कर लूं। उसके बाद डिसीजन बच्चे लेते हैं कि मुझे आगे कहीं पेड कोर्स में जाना है या नहीं जाना है। तो स्पेशली ये जो सेशन डिजाइन हुआ है, ये जो सेशन मैंने ऑर्गेनाइज किया है, स्पेशली वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो यूट्यूब डिपेंडेंट है, वैसे सारे गेट एस्पायरेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से अपने लाइक स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन आज हम लोग ये समझेंगे कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जब आप उतरते हो और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट कर करके जब आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं, तो क्या क्या हर्डल्स आती है, क्या क्या चैलेंजेस आती है, क्या यूट्यूब प्लेटफॉर्म का ड्रॉबैक है और क्या बेनिफिट्स है, ठीक है ना। और ड्रॉबैक एंड बेनिफिट्स को समझ कर करके आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इस पूरे मैटर पे आज हमारा ये डिस्कशन चलेगा, ठीक है भाई। तो चलिए, अगर हम लोग यूट्यूब की बात करें, देखिए लाइक यू कैन सी द टॉपिक नेम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द गेट थ्रू यूट्यूब ओनली। यूट्यूब के माध्यम से ही सिर्फ गेट का प्रिपरेशन आप कैसे करें इफेक्टिवली आप कैसे करें। तो देखिए, जब भी आप यूट्यूब से लेकर करके डिपेंडेंट होते हैं, भले ही रीजन कुछ भी हो, आप फिनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपके फैमिली वाले, आप इतने पैसे एक बार में अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना, या आप सेकेंड ईयर में हैं, आप एक चांस लेना चाहते हैं कि मैं यूट्यूब के माध्यम से स्टडी कर करके कितना बेहतर परफॉर्म कर सकता हूं, इसको बस आप अगर टेस्टिंग करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू विल गो थ्रू द यूट्यूब। तो आज के डेट में यूट्यूब में बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन एक बात सभी में कॉमन है। क्या कॉमन है मेरे दोस्त? ठीक है ना, जो फ्री कंटेंट है वो पूरा कंप्लीट सिलेबस को कवर अप नहीं कर रहा है। ये एक पॉइंट है जो नोट डाउन करने वाली चीज है, ठीक है ना। जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप फ्री कंटेंट को देखोगे, ठीक है ना, कहीं पर भी सिलेबस, इवन मैं अपने गेट एकेडमी की भी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, आई एम लाइक, आप देख रहे हो, आई एम जस्ट टॉकिंग थ्रू द गेट एकेडमी चैनल, ठीक है ना। तो यहां पर भी, क्योंकि आप समझो ना, जो कि रियलिटी है, बाकी प्लेटफॉर्म वाले शायद ये बोलते होंगे कि फ्री कंटेंट है, आओ ले लो, ठीक है ना, पढ़ लो इससे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइक मेकिंग फूल टू द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर कोई भी ये बोल रहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे फ्री कंटेंट है, आओ पढ़ लो और एंजॉय करो, तो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ मेकिंग अ फूल टू द स्टूडेंट। बेवकूफ बनाने का तरीका है और कुछ नहीं है। देखिए, आज मैं भी गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं, हम लोग सब लोग डेडिकेटली मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम, चाहे मैं हूं, पंकज सर हैं, विशाल रावतिया सर हैं, सचिन सर हैं, ठीक है ना, ऐश्वर्या मैम है, जितने भी टीम है, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, अंकुश सकलेचा सर है, सभी लोग, हम लोग डेडिकेटली काम करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि बेस्ट पॉसिबल वे में जाकर के हम आपको ट्रेंड कर सकें। लेकिन हमारे पास भी एक बाउंडेशन होता है कि अगर हम लोग फ्री का कंटेंट पूरा का पूरा यूट्यूब पे ही देने लगे, तो जो बच्चे पेड कोर्स है वो क्या फील करेंगे। आप अपने आप को उसके जगह रख कर करके सोचो कभी भी। भाई, हमारे पेड कोर्स में भी 500,000 बच्चे एडमिशंस ऑलरेडी लिए हुए हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी 500 to 1000 का काउंटर रीच हो चुका है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में वो बच्चे क्या फील करेंगे कि भाई मुझे बेवकूफ बनाया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या तो आपको बोलने वाला बेवकूफ बना रहा है, या बच्चे ये सोचेंगे कि मुझे बेवकूफ बनाया गया। तो ये एक लाइक एक अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है, ये एक अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है। इस पूरे डिस्कशन का जो एक कंक्लूजन है वो ये है कि कभी भी आपको या तो फ्री में यूट्यूब में कोई भी कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, अगर ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल फैकल्टी जो अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। बात समझ में आ रही है भाई सभी लोग? ठीक है ना, क्लियर है भाई? ठीक है। तो जो भी अपना इंडिविजुअली फैकल्टी अगर अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर शायद आपको कंटेंट फ्री में मिल जाए, लेकिन हर एक फैकल्टी का एक लिमिट होता है। इंडिविजुअल जो एजुकेटर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनके अपने लिमिट्स होते हैं। लिमिट्स इन द सेंस उनके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स ही आते हैं,
सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स मीन्स कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाता होगा 5 सालों से 10 सालों से, जो भी उनके अपने एक्सपीरियंस है। किसी का लाइक 2 सब्जेक्ट्स एरिया ऑफ डोमेन में होगा, किसी का 3 सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि सब यहाँ पर रामानुजन तो नहीं हो सकते हैं, या लाइक स्वामी विवेकानंद नहीं हो सकते हैं कि वो पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ा दे या पूरा इंजीनियरिंग ही पढ़ा दे। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। किसी का भी एक्सपर्टीज एक सेलेक्टेड सब्जेक्ट में या 2-3 सेलेक्टेड सब्जेक्ट में मैक्सिमम हो सकता है, अगर उसे सब्जेक्ट का बेहतर नॉलेज है मेरे दोस्त, उसको अगर सब्जेक्ट का बेहतर नॉलेज है। लेकिन उनके साथ ड्रॉबैक क्या है कि वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों को यूज नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? वो या तो आपको पेन टेप से पढ़ा रहा होगा या पेन एंड पेपर से पढ़ा रहा होगा, क्योंकि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन जुड़ेगा तो ही विल बी बाउंडेड, वो कभी भी आपको फ्री का कंटेंट पूरा का पूरा नहीं दे पाएगा। तो एक फील वाली बात होती है। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा लगता होगा आपको कि हाँ थोड़ा सा कंटेंट अप एंड डाउन है तो चलेगा, लेकिन लुक एंड फील बढ़िया होना चाहिए, जो हम पढ़े वो समझ में आना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कभी कभी स्टूडेंट को ये फील होने लगता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट पेन एंड पेपर में अगर कोई पढ़ा रहा है कैमरा को यूज कर करके, या पेन टेप से पढ़ा रहा है लैपटॉप को यूज कर करके, तो स्टूडेंट को वो फीलिंग नहीं आ पाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरेक्शन तो है नहीं, तो वो फीलिंग नहीं आ पाता है कि मैं किसी लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो इवन दो समवन हैज कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस ऑफ द गिवन सब्जेक्ट, स्टिल द स्टूडेंट आर नॉट एबल टू फील दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और जब तक सब्जेक्ट में मजा नहीं आएगा ना, तो शुरुआत ही खराब हो गया मेरे दोस्त। अगर शुरुआत खराब हो गया तो आगे आप कैसे बढ़ पाओगे लाइफ में? बात समझ में आ रही है? तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है। जो यूट्यूब में यूट्यूबर है, जो यूट्यूब में सिर्फ पढ़ा रहे हैं, उनके साथ लिमिटेशंस है, ठीक है ना। और जो लाइक अभी मैं बहुत सारी बातों को खोलने वाला हूं, समझना, धीरे धीरे मैं बातों को खोलने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। जो यूट्यूबर है, जो ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, ठीक है ना, उनके साथ बाउंडेशन ये है कि कोई 60% सिलेबस पढ़ा रहा है, या कोई सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्लासेस ले रहा है, ठीक है ना, या कोई 80% कवर अप कर रहा है, 100% कोई नहीं कर रहा है। समझना बात को, ठीक है ना। और एक ऐसा एडुकेटर्स जो इंडिविजुअल है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच नहीं है, वो इतने एक्सपेंसिव मटेरियल को यूज नहीं कर सकता है, तो वो पेन टेप या पेन एंड पेपर के जरिए आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो सेमेस्टर के लिए कहीं ना कहीं लगता है कि वो ठीक है, लेकिन एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एक गुड फीलिंग का होना बहुत जरूरी है। जब तक गुड फीलिंग नहीं होगा, आप सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं कर पाओगे, और जब तक एंजॉय नहीं कर पाओगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, चीजों को सीख नहीं पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि 1 महीने के अंदर आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगे और आप गेट का प्रिपरेशन छोड़ दें। तो ऐसा ना हो मेरे दोस्त, ऐसा ना हो। इसके लिए क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स मैं सिर्फ वैसे ही स्टूडेंट की बात करने वाला हूं जो यूट्यूब डिपेंडेंट्स है अपने पूरे के पूरे गेट प्रिपरेशंस के लिए, ठीक है ना। पूरे के पूरे गेट प्रिपरेशंस के लिए यूट्यूब पे सिर्फ क्या है मेरे दोस्त? डिपेंडेंट है। बस वैसे ही स्टूडेंट के आज के सेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इन दोनों जगहों पे हमें थोड़ा थोड़ा ड्रॉबैक देखने को मिला। एक जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा रहा है, और दूसरा जो सिलेबस तो पूरा कवर अप कर रहा है, हो सकता है कि उसका कंटेंट उस सब्जेक्ट में बेहतर हो, बट स्टिल गुड फील नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट 2-3 लेक्चर देखने के बाद उसको ड्रॉप कर देता है, ठीक है ना। तो हमारा प्रिपरेशन भी ड्रॉप ना हो इन बिटवीन, और हम लोग आगे बढ़ते रहें। तो इसके लिए सही तरीका क्या होना चाहिए? तो देखिए, सही तरीका क्या होना चाहिए, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले यूट्यूब आप छोड़ दो। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज चूंकि हम लोग गेट के एस्पायरेंट्स है, कंप्यूटर साइंस से, ठीक है ना, जितने भी एस्पायरेंट्स यहां पर अभी ये देख रहे हैं, सभी के सभी या तो कंप्यूटर साइंस से होंगे, आईटी से होंगे, या एमसीए से होंगे। तो सबसे पहला टास्क आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब वाले पार्ट पे हम लोग आएंगे, यूट्यूब वाले पार्ट पे दोस्त हम लोग आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपका स्टार्टिंग कहां से होना चाहिए, इस बात को समझिए, ठीक है ना। जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना, किस किस तरह के एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। गेट कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। जितने भी एस्पायरेंट्स जो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं या किसी अदर ब्रांच से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी बच्चे कंप्यूटर साइंस के थ्रू एग्जाम दे सकते हैं। आई होप सभी को पता होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है वो भी कंप्यूटर साइंस से एग्जाम को अपीयर कर सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बस आपको गेट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसे एस्पायरेंट जो किसी भी ब्रांच से है, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स इवन, ठीक है ना, और अगर वो सीएस के थ्रू पेपर देना चाहता है तो सब, और यूट्यूब डिपेंडेंट है, तो सबसे पहला आपका जानते हो टास्क क्या होना चाहिए, स्टार्ट आपको कहां से करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ सिलेबस।
आपके पास पूरा का पूरा गेट का सिलेबस होना चाहिए। तो सबसे पहला टास्क जो आपको करना है वो क्या है, ठीक है ना, वो क्या है, इस बात को समझिए, ठीक है ना, इस बात को समझिए। देखिए व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द गेट कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना, गेट कंप्यूटर साइंस, इसके साथ साथ बहुत ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर कंप्यूटर साइंस वाले बंदे एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना, जिसके लिए स्टूडेंट ट्राई भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं करते, ट्राई भी करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द गेट देयर आर वेरियस एग्जाम लाइक बार्क जो हर साल ऑर्गेनाइज होता है। इसके अलावा है इसरो, इसके अलावा है टीआईएफआर का नाम आपने सुना होगा, हर साल नवंबर में टीआईएफआर का एग्जाम होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसके बाद है जितने भी स्टेट पीसीएल है, पीसीएल का मतलब हो गया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा हो गया डीआरडीओ। देखिए अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती है, अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है, हमेशा कैसे अटेंटिव रहना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर आप अपने करियर को लेकर के सीरियस है तो आपको हर बात पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस से एसोसिएटेड कितने तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉसिबल है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में आना है टेक्निकली, ऑफ कोर्स गेट का लेवल का नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, लेकिन है तो टेक्निकल सब्जेक्ट से ही रिलेटेड, बात समझ में आ रहा है। तो इन सब के बारे में आपको अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डीआरडीओ है, एडीए, बहुत सारे बच्चों ने एडीए का नाम नहीं सुना होगा। एडीए मैं इसलिए जानता हूं, मैं भी नहीं जान पाता, इसलिए मैं जानता हूं, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इसका पूरे इंडिया में एक ही ब्रांच है, दैट इज द बैंगलोर। और इसके बारे में इसलिए मुझे पता है, ये जितने भी एरोनॉटिक्स के काम होते हैं, ठीक है ना, फाइटर जेट विमान, वो हमारा एडीए में ही होता है। तो इसके बारे में इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है, क्योंकि मेरा एक बीटेक का फ्रेंड था वामदेव मिश्रा, ठीक है ना, तो उसका सिलेक्शन हुआ था एडीए में। ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और वो आज के डेट में नीदरलैंड में है। तो आप समझ सकते हैं कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का क्या बेनिफिट है, या जितने भी स्टेट जितने भी पीएसयूज हैं, इसके अलावा जो हम बात करेंगे ऑल द पीएसयूज लाइक पावर ग्रिड, ठीक है ना, आईओसीएल, एचएएल, ठीक है ना, ये सभी जितने भी एग्जाम्स हैं, तो मोस्टली जितने भी पीएसयूज है, नवरत्न जितने भी कंपनी है, वो सारी कंपनी मोस्टली कंपनी गेट के थ्रू ही सिलेक्शन करती है, ठीक है ना। ये जितने भी पीएसयूज हैं, ये सारा का सारा पीएसयूज अपना सिलेक्शन कहाँ किसके थ्रू करती है भाई, गेट के थ्रू करती है। पहले आज से अगर आप 6-7 साल 8 साल पहले चले जाओगे या 10 साल पहले चले जाओ, तो 10 साल पहले क्या पैटर्न था, जितने भी पीएसयूज है वो अपने अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराते थे। लेकिन बाद में सभी ने रियलाइज किया कि कोई बच्चा अगर गेट में अच्छा रैंक लेकर के आ रहा है, मींस विद इन 300, कोई बच्चा अगर गेट में रैंक लेकर के आ रहा है, तो उससे अच्छा कैंडिडेट हमें नहीं मिल सकता है। यस और नो भाई, जाहिर सी बात है, अगर आप अंडर 300 रैंक लेकर के आ रहे हैं, ऑलरेडी यू आर डिजर्विंग द आईआईटीज, इवन द ओल्ड आईआईटीज, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स वैसे सारे स्टूडेंट्स को लेना बेहतर होगा रादर देन कंडक्टिंग द सेपरेट एग्जाम। तो जितने भी पीएसयूज है उन्होंने गेट से टाई अप कर लिया, और जिस बच्चों का भी गेट में अच्छा रैंक आता है उसके डायरेक्टली इंटरव्यू के कॉल्स आते हैं। तो ये सारे गेट के अलावा आपके पास अपॉर्चुनिटी डला हुआ है। मेरे दोस्त एक बात मेरे से लिख लो, अगर आपका रैंक विद इन 500 है, आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, एटलीस्ट यू विल गेट अ कॉल लाइक फ्रॉम द 10 डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर, 10 अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर से आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, चाहे वो स्टेट पीसीएल हो, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो, जैसे यूपी में होता है यूपी पीसीएल, ठीक है ना, वैसे ही हर जगह का है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश पीसीएल का एग्जाम होते हैं, उसी तरह से हर जगह के अपने अपने होते हैं, सारे स्टेट्स के। तो स्टेट में डायरेक्टली आपको गेट के थ्रू भी कॉल मिल जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि उनके सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। अरे भाई, सेपरेट एग्जाम कंडक्ट भी होगा, अगर आप गेट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो इसमें तो कर ही सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपका गेट का परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू मायने रखेगा। जब आप इंटरव्यू दोगे ना, और इंटरव्यू में सीवी में जब मेंशन रहेगा कि आपने गेट में ये रैंक होल्ड किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका वेटेज आपको मिलेगा ही, बेनिफिट्स मिलेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो हम लोग बस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, गेट के थ्रू हमारे पास, गेट के अलावा हमारे पास क्या क्या एग्जाम्स हैं जो हम दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी यूट्यूब डिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट के लिए। और गेट के अलावा अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं डालना है, लाइक मुझे जीएस नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, मुझे जीएस नहीं पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, मुझे ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है सभी टेक्निकल से रिलेटेड, तो हम लोग इसको भी क्यों ना ट्राई करें। नुकसान नहीं है, फायदा जरूर है मेरे दोस्त। समझ में आ रही है बात, सभी लोग बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब
सबसे पहले आप जब प्लानिंग करोगे कि हाँ मुझे अब आगे गेट का एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए मुझे अब तैयार होना है, ठीक है ना, तैयार होना है, तो सबसे पहले तो स्ट्रांगली आप अपना सोच बना लो कि मुझे ये करना है तो करना है, चाहे जैसे भी करना है, और मैं यूट्यूब डिपेंडेंट हूं तो कैसे करना है इसके लिए प्लानिंग आपको करना है। बात समझ में आ रहा है? तो आपकी सोच होनी चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है टिल द गेट एग्जाम, टिल द गेट एग्जाम। और उसके बाद अगर आपने एक बार सोच को डेवलप कर दी तो प्लानिंग कैसे करना है अब ये मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यू शुड हैव जब आप स्टार्टिंग करो प्रिपरेशन का, जब आप प्रिपरेशन का स्टार्टिंग करो तो स्टार्ट में आपके पास सबसे पहले सिलेबस होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है भाई? सिलेबस होना बहुत जरूरी है। जानते हो मोस्टली स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते हैं? सी मोस्टली स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म गेट में क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सपोज ये आपका पूरा गेट सिलेबस है, ठीक है ना, ये आपका पूरा का पूरा क्या है मेरे दोस्त? गेट सिलेबस है, ठीक है ना। दिस इज द एंटायर गेट सिलेबस, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा गेट सिलेबस है। और इस पूरे के पूरे गेट सिलेबस में से ये कुछ हिस्सा है और ये वाला कुछ हिस्सा है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये कुछ हिस्सा है जो 10% वेटेज रखता है, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 10% वेटेज रखते हैं आपके गेट एग्जाम में, और रिमेनिंग ये ऐसे पोर्शन है जो 90% रखते हैं वेटेज, और ये कुछ ऐसे पोर्शन है जिसका वेटेज कितना है भाई गेट सिलेबस के बाहर है तो 0% होगा। तो होता क्या है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द गेट सिलेबस, स्टूडेंट क्या करता है अपना पूरा एफर्ट साल भर इसमें डालेगा या तो इसमें डालेगा, ठीक है ना, इसमें डालेगा, क्योंकि ये 10% पूरे गेट सिलेबस में, मैं इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स बात कर रहा हूं, ये 10% ऐसे लाइक टॉपिक्स होते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब वो टॉपिक कौन कौन से हैं ये मैं किसी अलग डिस्कशन में आपको बताऊंगा। वो ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जहां जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का होता है, या तो वहां से लाइक प्रोबेबिलिटी, आप जितना भी बेहतर तरीके से पढ़ लो एक्यूरेसी लेवल मेंटेन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ड्यूरिंग द गेट पेपर। बात समझ में आ रहा है भाई? प्रोबेबिलिटी सब कोई पढ़े होगे, सबको पता होगा, जितना भी एक्यूरेसी के साथ पढ़ लो, जितना भी आप 100% एफर्ट के साथ पढ़ लो, आप उसके प्रॉब्लम को गेट एग्जाम में एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, कभी भी नहीं होती। मैं ये नहीं बोलता हूं कि नहीं कर पाओगे, गारंटी नहीं होती है। ये चीज मैं बोल रहा हूं ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट के साथ होता है, ऑलमोस्ट 99%। और हमें तो मेजोरिटी को लेकर के ही चलना है ना, हमें मेजोरिटी को लेकर के ही चलना है। तो ऐसे बहुत सारे, इसके अलावा ऐसे ही कुछ हर एक सब्जेक्ट में आपको टॉपिक मिलेंगे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के होते हैं, जिसके पर्टिकुलर प्रूफ नहीं होते हैं, या प्रूफ होते हैं तो इतना डिफिकल्ट होते हैं कि कोई टीचर डिस्कस ही नहीं करता है, ठीक है ना, इवन बुक भी डिस्कस नहीं करता है। वो सारे क्या क्या टॉपिक्स है वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा एक अलग सेशन में। बात समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट के साथ पंगा क्या होता है, जो भी गेट एस्पायरेंट्स होते हैं, ठीक है ना, लैक ऑफ सिलेबस के अभाव में या बिना जानकारी के वो अपना एफर्ट यही डालता रहता है, जो उसके किसी काम का नहीं है। मेरे दोस्त, अगर आप अपना एफर्ट इस डायरेक्शन में डाल रहे हो जो कि गेट के सिलेबस के बाहर है, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। यस और नो एवरीवन? यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ये होता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है, ठीक है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। अब नहीं होगा अगर आपने इसको अटेंड किया है तो। बात समझ में आ रहा है भाई? तो यहां पर या तो एफर्ट डालेंगे या तो यहां पर लगे रहेंगे, इसी में फंसे हुए रहेंगे। और इससे होता क्या है, यहां पर एफर्ट डालना तो पूरा का पूरा बेवकूफी है, ठीक है ना, और यहां पर फंसे रहने से होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे बिल्ड होने के बजाय वो कम हो जाएगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम अपना फोकस इस 90% में भी डाल दें तो अंडर 100 रैंक लाया जा सकता है, भाई। अगर ये 90% जिससे स्मूथली क्वेश्चन बन जाते हैं गेट एग्जाम में, बहुत ज्यादा हर्डल्स नहीं होता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्लियर है, तो आप इजीली इसी को कर करके 70 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। 70 मार्क्स आप इजीली गेट के एग्जाम में क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त? सिक्योर कर सकते हैं। और 70 मार्क्स में आपका रैंक क्या होगा? अंडर 100। यू विल गेट द IIT, PSUs, whatever you want। तो हम लोग अपना पूरा फोकस इस 10% पे क्यों दें? बात समझ में आ रहा है? या इसको लेकर करके हम अपने कॉन्फिडेंस को क्यों लो करें?
तो क्यों ना हम लोग अपने लाइफ में प्रायोरिटी को सेट कर लें। बात समझ में आ रही है? क्यों ना हम लोग अपने लाइफ में प्रायोरिटी को सेट कर लें। मैं ये कभी भी नहीं कहता हूं कि आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। भागना नहीं है चीजों से लाइफ में कभी भी भागना नहीं है। मैं प्रायोरिटी सेट कर लूंगा, ठीक है ना। लाइक सपोज अगर आपके पास 1,00,000 रुपया है और किसी ने 1,000 रुपया मांग लिया तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो 1,000 रुपया आपके लिए प्रायोरिटी या मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आपके पास कोई 1,000 रुपया है और कोई वो 1,000 रुपया मांग रहा है तो आप एक बार के लिए सोचोगे देने से पहले, ऑफ कोर्स नहीं दोगे। बात समझ में आ रहा है? तो लाइफ में प्रायोरिटी का होना बहुत जरूरी है। आपका एक तरफ आपके फैमिली मेंबर में मदर बीमार है और दूसरी तरफ आपके दोस्त का मदर बीमार है, तो आप क्या करोगे? प्रायोरिटी में किसको रखोगे? अपने मम्मी पापा को ना। तो सबसे पहले आप इनको देखोगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्त को या उनके फैमिली को भूल जाओगे। वंस यू विल हैंडल द सिचुएशन एट योर होम, यू विल डेफिनेटली रन एंड गो टू योर फ्रेंड्स हाउस। यस और नो एवरीवन? बात समझ में आ रहा है? तो प्रायोरिटी में मैंने किसको रखा? इसको। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसको भूल गया। बात समझ में आ रहा है? यही काम यहां पर भी करना है। लाइफ प्रायोरिटी बेस्ड होता है, मानो या ना मानो, ठीक है ना। तो हम लोग वैसे टॉपिक जिससे स्मूथली क्वेश्चन बन सकते हैं विदाउट एनी हर्डल्स, जिससे हम अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं, उसको हम लोग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। सेकंड प्रायोरिटी में किसको रखेंगे मेरे दोस्त? सेकंड प्रायोरिटी में हम लोग ये 10% को रखेंगे। इसमें अपने कॉन्फिडेंस को 100% तक रीच करेंगे और तब इसको लेकर के बढ़ेंगे, ये भी सोचते हुए कि अगर इनकेस यहां से एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो भी मेरे लिए बेनिफिटेड है, और नहीं भी हुआ तो भी मैं आईआईटी में जा सकता हूं, मैं पीएससी को पा सकता हूं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिलेबस? नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यस और नो? तो सी, सबसे पहले है कि नोइंग द सिलेबस, ठीक है ना। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और जैसे ही सिलेबस आपके पास आता है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज क्या होता है? इसके बाद मेरे दोस्त हमारा नेक्स्ट फेज क्या होता है? दैट इज गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट का देखता हूं कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को रखते ही नहीं अपने पास। वो सोचते हैं कि चलो यूट्यूब में मैं पढ़ रहा हूं, यूट्यूब में जितना क्वेश्चन करा दिया उतने कर लो, काम बन जाएंगे। काम नहीं बनेंगे। देखिए आपने सचिन तेंदुलकर का कभी इंटरव्यू सुना है कि नहीं सुना है, डोंट नो, एक बार जा करके सुनना, मजा आएगा, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हुए थे ना, तो उस समय एक न्यूज रिपोर्टर ने उससे क्वेश्चन अराइज किया था कि सर आप अपने पूरे करियर में 16 साल की उम्र में आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया और अपने पूरे करियर में बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट रहे, बीच में थोड़ा अप एंड डाउन आया लेकिन आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहे। हाउ आपका खेल में कभी भी बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला। आप कंसिस्टेंट, लगातार एक ही तरह का ज्यादातर टाइम आपने परफॉर्म किया। कैसे जानते हो सचिन तेंदुलकर का क्या आंसर था? उनका आंसर था, आई कैन रीड माइंड ऑफ बॉलर। मैंने इतना प्रैक्टिस किया है कि मैं बॉलर के माइंड को रीड कर सकता हूं, एंड अकॉर्डिंगली आई रिएक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो मेरे दोस्त, जब तक आप गेट के पूरे प्रीवियस ईयर का एनालिसिस नहीं करोगे, पूरे क्वेश्चंस को बारीकी से नहीं देखोगे, तब तक आप कैसे समझ पाओगे कि इन द नेक्स्ट टाइम व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस द गेट कैन अराइज? उस लेवल में आपको अपने आप को लाना पड़ेगा, उस प्रैक्टिस को उस लेवल पे पहुंचाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो प्रेडिक्शन बेस्ड चीजें तभी बाहर निकल के आती है, और ये किसी के बताने से नहीं आएगा। मैं टीचर हूं, मैंने बोल दिया दिस इज द 10 क्वेश्चन वेयर द गेट कैन आस्क द क्वेश्चन, लेकिन मेरे से बेहतर एनालिसिस आप कर सकते हैं। आपने सेमेस्टर में किया भी होगा, ठीक है ना। आप सेमेस्टर के 15 दिन या 1 महीना पहले जब पढ़ाई करते हैं ना, तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि अब ये क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर के सारे पैटर्न्स को देखा है। बात समझ में आ रहा है? और कोई भी एडुकेटर्स, यूट्यूबर्स आपको यूट्यूब में, ठीक है ना, पूरा का पूरा लाइक गेट का क्वेश्चन कभी भी नहीं कराने वाला है। आप जाकर करके चेक कर लेना, बात समझ में आ रहा है? तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठाना पड़ेगा। अगर मैं यूट्यूब डिपेंडेंट हूं तो मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है भाई? तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए? तो दैट इज द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होना चाहिए? सी, अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हैं और पास आउट एस्पायरेंट्स है, मैं थर्ड ईयर के बारे में नहीं बोल रहा हूं,
मैं थर्ड ईयर या सेकंड ईयर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सेकंड ईयर में आप रहो या थर्ड ईयर में रहो, आप इन सब एग्जाम्स के लिए एलिजिबल नहीं होते। इसमें से एक दो एग्जाम है लाइक बार्क, इसमें आप एलिजिबल होते हैं फाइनल ईयर में, जस्ट गेट के एग्जाम के बाद बार का एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है ना। बाकी सारे एग्जाम पास आउट एस्पायरेंट्स के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो अगर अगर और इन सब चीज के लिए टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये गेट पे ही पूरा का पूरा डिसाइड होता है, गेट के रैंक पे स्कोर पे ही आपका डिसाइड होता है। तो अगर आप बाकी की चीजों के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहते हैं, ठीक है ना, तो मार्केट में एक पीएसयूज का बुक आता है, ठीक है ना, आप उस बुक को जरूर ले लीजिए, ठीक है ना। तो एक पीएसयूज से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक आपको मिलेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक आपको मिलेंगे, आप इसको परचेज कर देना। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड दिस इज द सेकंड थिंग। मैं ये कभी भी नहीं बोलता हूं कि स्टार्टिंग में आप इसको पढ़ना शुरू कर दो, नहीं, इसको अभी नहीं पढ़ना है। जब तक गेट के 70% सिलेबस आप कवर अप नहीं कर लेते हो, तब तक इसको हाथ ही नहीं लगाना है, इसको हाथ नहीं लगाना है। ये 70% कवर अप होगा, देन गो ओवर हियर। और यहां पर भी क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन इतने इजी लेवल के होते हैं ना कि आपने अगर गेट का प्रिपरेशन कर रखा है तो टेक्निकल सारे क्वेश्चंस आप देखते के साथ ही आंसर करोगे, ये गारंटी है। बट एटलीस्ट यू शुड नो कि पैटर्न क्या है, पीएसयूज में क्वेश्चंस के आने का पैटर्न क्या है, कितना इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, कितना मॉडरेट होता है, टफ लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। तो क्वेश्चंस के पैटर्न क्या है, पीएसयूज में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या अलग इन सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और टाइम बाउंडेशन क्या है, ये दो चीज का आइडिया आपको लग जाएगा। यहां पर सारे क्वेश्चंस को बनाने की जरूरत नहीं है, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कितने यूनिक टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अपार्ट फ्रॉम द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है भाई? तो वो बस आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, सॉल्व नहीं करना है, चेक करते रहना है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देख करके आप सोचोगे, अंदर से बात आएगी, अंदर से फीलिंग आएगी देखते हुए क्वेश्चन पीएसयूज का कि भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा, ये भी आसान है, आसान है, आसान है। और जो आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा अलग हट करके है, आप उसको गोल मार्क कर दो। क्या कर दो भाई? आप उसको स्टार मार्क या सर्कल से बना दो कि हाँ इसको मुझे बाद में देखना रहेगा, ठीक है ना। और ये हर वीक में अगर एक कोई प्रीवियस ईयर का पेपर को भी आप कर लोगे तो काफी है। वीकली बैठ करके सिर्फ मार्किंग करना है। कब? जब आपने 70% सिलेबस को कवर अप कर लिया है तब। बात समझ में आ रहा है भाई सभी लोग? अब इसके अलावा हमें थर्ड में क्या चाहिए? देखिए, सिर्फ गेट के प्रीवियस ईयर को फॉलो करने से, ठीक है ना, ये सफिशिएंट नहीं होता है, ये सफिशिएंट नहीं होता है। क्योंकि गेट का प्रीवियस ईयर मोर एंड लेस सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप यूट्यूब डिपेंडेंट हैं, आप यूट्यूब में घूमते रहोगे तो ये मिलना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मिलना शुरू हो जाएगा मींस हर एक के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स है लाइक गेट ओवरफ्लो, वहां पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन चलता रहता है, वहां मिल जाएगा। या हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप कभी भी क्वेश्चन पोस्ट करेंगे ना, यू विल क्विक गेट द आंसर। आपको इमीडिएटली वहां पर क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त? आंसर मिल जाएगा। या तो स्टूडेंट रिप्लाई कर देगा या तो टीचर रिप्लाई कर देगा। तो मोर एंड लेस गेट के क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल जाता है, लेकिन आफ्टर सॉल्विंग द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वी नीड सम कलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम्स, we need some collection of the standard problem for the practice makes a man or woman perfect, ये आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन कम से कम 1000 या 1500 या 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ये तीन चीजें प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको करना है, ठीक है ना। और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे गेट एकेडमी के थ्रू लाइक गेट एग्जाम के बाद अप्रैल मंथ में हम लोग बुक लॉन्च कर रहे हैं। ढांडे सर ने अनाउंसमेंट भी किया था, ठीक है ना। बुक लॉन्च हो रहा है पैरामाउंट के नाम से। उसमें आपको 1111 क्वेश्चंस मिलेंगे और प्राइस भी 1111 रुपए है, ठीक है ना। तो प्राइस भी वही है और जो हमारे पेड वाले स्टूडेंट्स होंगे उन सभी को फ्री मिलेगा, ठीक है ना। तो आपके नॉलेज में लाइक ऑफ कोर्स आप YouTube डिपेंडेंट है, लेकिन आपके साथ सर्कल में बहुत ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिन्हें पेड कोर्स भी लेना रहेगा, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गाइड देम कि अगर आप लाइक गेट एकेडमी से जुड़ते हो, यहाँ का पेड कोर्स लेते हो, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप तो YouTube डिपेंडेंट है, ठीक है ना। आपके जो फ्रेंड्स होंगे अगर वो लेना चाहते हैं तो उनको पैकेज में ही ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इफ यू वांट यू कैन टेक दिस, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कतें आती है मेरे दोस्त, मेरा नंबर सभी को पता है। आप चूंकि सभी लोग मेरे से YouTube से कनेक्टेड हो, तो दिस इज माय टेलीग्राम नंबर जो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को पता होगा,
ठीक है ना, टेलीग्राम नंबर 9264954515, ठीक है ना। तो दिस इज माय टेलीग्राम नंबर। कभी भी किसी भी मैटर को लेकर के क्वेरी हो, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं विदाउट ये सोचे हुए कि पता नहीं सर बिजी होंगे क्या होंगे। यार बिजी रहते हैं आपके लिए, दूसरे के लिए नहीं, ठीक है। कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। कोई भी क्वेरी हो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। और समझ में आ रहा है। अब ये हो जाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ एडुकेटर्स, जिसमें शायद आपको टाइम लग सकता है। देखिए YouTube में सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो यही है, सिलेक्शन ऑफ एडुकेटर्स, और यू कैन से द टीचर फॉर अ गिवन सब्जेक्ट एक्स, ठीक है ना। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए एडुकेटर का सिलेक्शन करना ये सबसे चैलेंजिंग होता है। कहां पर? YouTube प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आप सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बहुत ऐसे एडुकेटर्स होते हैं जिनका कोई अगर एडुकेटर्स कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा रहे हैं तो उनका हो सकता है कि आईपी एड्रेसिंग बेस्ट हो, नेटवर्क लेयर का आईपी एड्रेसिंग वाला पार्ट उनका बेस्ट हो, बाकी पार्ट उनका गुल, ठीक है ना भाई। सब्जेक्ट्स के अंदर भी कुछ एडुकेटर्स ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट का ये टॉपिक बेस्ट है तो वो उसी से स्टार्ट कर देता है। बाद में जाकर के पता चलता है कि ये सारे टॉपिक्स तो इन्होंने हवा में उड़ा दिया, ठीक है ना, हवा में ही उड़ा दिया। और इससे होता क्या है कि आपसे प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप्स है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एंड चैलेंजिंग भी है, और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है YouTube प्लेटफॉर्म का, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ एडुकेटर्स, जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक है ना। होता क्या है कि आपने एक एडुकेटर का वीडियो देखना स्टार्ट किया, 5 घंटे के बाद आपको मजा नहीं आ रहा है, आफ्टर 5 आवर्स यू आर नॉट एंजॉइंग द सब्जेक्ट। इंजॉइंग का मतलब है कि यहाँ डांस नहीं करना है, इंजॉइंग का मतलब है यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट से आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट को फील नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब है मेरे दोस्त, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से डील नहीं किया गया है। बात समझ में आ रहा है। तो वो 5 घंटे और 5 दिन का समय बर्बाद हो जाता है, वो 5 आवर्स और 5 डे का जो समय है वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा। एंड आपको फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है। तो भाई लाइफ में कितने बार शादी करोगे? एक ही बार ना। तो सोच समझ के कर लो, ठीक है ना, सोच समझ के कर लो। या हर वीक में शादी करना है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, फिर तो भागते ही रहोगे, कभी भी सर्टेन जगह पे जाकर करके पहुंच नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है भाई सभी लोग। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो चैलेंजिंग भी होता है, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ एडुकेटर्स, ठीक है ना, एडुकेटर, और यू कैन से द टीचर फॉर गिवन सब्जेक्ट। मैं क्यों लिख रहा हूं गिवन सब्जेक्ट? क्योंकि हर एक एडुकेटर्स या जो टीचर होता है वो हर सब्जेक्ट में बेस्ट नहीं होते। बहुत ऐसे एडुकेटर्स हैं जो पूरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं एंड दे आर, और उनके पास सब्सक्राइबर भी अच्छा है, ठीक है ना, 20K 40K या 100K के सब्सक्राइबर है, सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उससे गेट नहीं निकलता है। देखिए एक्सपर्टीज आप अभी फील नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी कंपनी में जा करके कोई आपको बोले कि पाइथन भी सीख लो, जावा भी सीख लो, प्रोग्रामिंग भी सीख लो, डेटा स्ट्रक्चर भी सीख लो, और इसके अलावा बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस होते हैं इन्फॉर्मेटिका है, एसएपी है, सभी को सीख लो, पॉसिबल नहीं है। आप एक ही पे मास्टर बन जाओ, काफी है लाइफ को आगे जीने के लिए, ठीक है ना। सभी पे मास्टर कोई नहीं बन सकता है। मीन्स आपको हो सकता है कि 2 चीजों पे बहुत अच्छा नॉलेज हो, बाकी पे आप काम चलाओ चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना, काम चलाओ चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत तो ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आप जानते हो, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जहां पर एक ही सब्जेक्ट के 4-4 एडुकेटर्स हैं, मतलब दे आर क्रिएटिंग द कंफ्यूजन बाय देयर सेल्फ, और स्टूडेंट को फ्रीडम दे रखा है कि भाई तू इससे भी पढ़ ले, इससे भी पढ़ ले, एक बार सब्सक्रिप्शन ले ले, ठीक है ना, एक बार सब्सक्रिप्शन ले ले, जिससे मरना है उससे पढ़ ले। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, बात समझ में आ रहा है। तो उससे स्टूडेंट क्या है, और ज्यादा कंफ्यूज है, जो कंफ्यूजन आपको हमारे गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह के कंफ्यूजन गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे से, सब्जेक्ट पढ़ भी रखे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क हो, टीओसी हो, आपने खुद फील किया होगा, मेरे बताने की जरूरत नहीं है।
और मेरे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अगर सब्जेक्ट को आप रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाए मेरे दोस्त, ठीक है ना, पढ़ाना छोड़ दूंगा। कंप्यूटर नेटवर्क कभी पढ़ करके देखना। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, जस्ट लर्न द कंप्यूटर नेटवर्क बाय मी, यू कैन फील इट एंड यू कैन कनेक्ट इट विद द रियल लाइफ, ठीक है ना। तो जब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है सिलेक्शन ऑफ एजुकेटर्स और द टीचर फॉर अ गिवन सब्जेक्ट। भले ही इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम दो। स्टार्टिंग के 15 दिन ही बर्बाद होंगे, लेकिन बाकी के सारे दिन आबाद होंगे। बात समझ में आ रही है भाई? स्टार्टिंग के 15 डेज ही बर्बाद होंगे, लेकिन बाकी के सारे दिन आबाद होंगे। और वो ऐसे होंगे कि गेट एग्जाम के दिन एक डंका बजेगा कि फोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, बेहतर तरीके से फोड़ सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ एजुकेटर्स, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ एजुकेटर्स और टीचर, आप हमारे गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हर एक टीचर का वीडियो डाला हुआ है, आप उसको पढ़ो, पढ़ करके देखो, आपको खुद ही समझ में आएगा कि कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल का जा सकता है। तो इफ यू वांट, और मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप जहां से भी कर सकते हो करो, यू कंपेयर देम, ठीक है ना। बहुत ऐसे एजुकेटर्स होंगे जिनका पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उनसे क्या है कि पार्शियल 50% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं, 50% नहीं हो रहे हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मीन्स आप एटलीस्ट इस तरह से कोई पढ़ाए कि हमारा 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 10% के लिए मैं मानता हूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 80% क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं होता है प्रीवियस ईयर का, जो आपके पास ऑलरेडी है, इसलिए मैंने बोला ना प्रीवियस ईयर आपके पास होना चाहिए, ताकि आप उसमें देख सको कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं अभी तक के कॉन्सेप्ट से। बात समझ में आ रहा है? एंड एज आई टोल्ड यू कि यूट्यूब से जब आप जुड़ते हो, जब आप यूट्यूब से जुड़ते हैं तो आपको पूरा का पूरा, ठीक है ना, सिलेबस कोई भी एजुकेटर्स नहीं पढ़ाता है इफ दे आर एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन। तो एजुकेटर्स जो भी आपको पढ़ाएंगे वो अगर सिलेबस पढ़ाते भी हैं, ठीक है ना, तो 62 मैक्सिमम वो जाएगा 80% सिलेबस कवर्ड इन यूट्यूब, ठीक है ना। किसी भी सब्जेक्ट का 60 to 80% मैक्स टू मैक्स सिलेबस कवर अप होता है। अगर कोई 100% कवर अप कर रहा है तो आप समझ सकते हो इंडिविजुअल टीचर है, ठीक है ना, दे आर द इंडिविजुअल टीचर्स, ठीक है ना। तो उसमें गुड फील नहीं है, तो उनको तो मैं साइड कर करके चल रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है? उनको मैं साइड कर करके चल रहा हूँ। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उसको आप पूरा का पूरा साइड कर दो, हो सकता है कि उसने कोई ऐसा एक टॉपिक डिस्कस किया है जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, तो वहां पर आप एडवांटेज ले सकते हैं। फॉर 1 and 2 hours यू कैन बियर इट टू जस्ट कैप्चर द कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए भी पीछे नहीं हटना है, अल्टीमेटली देखिए यूट्यूब से जुड़ने के बाद यही होता है कि देखिए जिस स्टूडेंट के हाथ में 6 मंथ का टाइम है, वो तो कभी भी यूट्यूब पे डिपेंडेंट होकर के आगे काम ना करे, थोड़ा सा, क्योंकि डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो आप अचीव करना चाहते हो शायद वो नहीं कर पाओगे अगर आपके हाथ में टाइम लिमिटेड है। लेकिन हाँ, अगर आपने प्रिपरेशन आज से शुरू की है तो इतने स्टेप्स को मेरे दोस्त फॉलो कर दो, चमत्कार अपने आप दिखेगा। गेट के एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा ना, तो यू कैन फील इट कि आपने जो रिजल्ट गेन किया है, जो एक स्कोर गेन किया है, जो रैंक गेन किया है, वो आपने अपने दम पे किया है, ठीक है ना। तो चूंकि जितने भी एजुकेटर्स से जो भी पढ़ाते हैं 60 to 80% वो सिलेबस को क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पोर्शन, तो यहां पर रिमेनिंग पोर्शन के लिए, ठीक है ना, फॉर द रिमेनिंग 20 to 40% के लिए, 40% के लिए, ठीक है ना, यू हैव टू कनेक्ट विद द एजुकेटर्स। आपको टीचर से कनेक्टेड होना पड़ेगा रिमेनिंग वाले पोर्शन के लिए। या सपोज कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कहीं पर भी अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया, ठीक है ना, उसका आप चाहो तो परचेस कर सकते हो इंडिविजुअली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। उसके लिए भी वेट कर लेना, जब वो सस्ता होता है ना, जैसे फ्लिपकार्ट में भी हर चीज कभी महंगा रहता है, कभी सस्ता होता है, ठीक है ना, बिग बिलियन डे टाइप, उस तरह का अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है 500-1000 रुपये में मिल रहा है, तो आप उसको चाहो तो परचेस कर सकते हो, एक दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना, जो आपको सस्ते में मिल जाए, जिसको आप अफोर्ड भी कर सको। पसंद में आ रहा है तो आपके चॉइस के ऊपर है, ठीक है ना। आप नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो कर लेना। अगर आपको कोई लगता है कि हाँ ये सीओ डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसको यार कहीं से ले लेते हैं, कोई अगर ऐसा एडुकेटर जो बेस्ट पढ़ाता हो उसका मैं ले लेता हूं, तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड
व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 20 to 40%? तो यहां पर बहुत सारे आपके पास विकल्प है, ठीक है ना. यू कैन जस्ट स्टे इन टच विथ टीचर. आप टीचर से डायरेक्टली इस चीज के लिए मदद ले सकते हैं, ठीक है ना. अगर कोई भला इंसान होगा तो आपकी मदद कर देगा, जैसे कि मैं, ठीक है. जैसे कि मैं, मेरी पूरी गेट एकेडमी की टीम, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं डेफिनेटली वो आपको पॉजिटिवली रिप्लाई करेंगे विद इन 24 आवर्स और द 48 आवर मैक्स टू मैक्स, आपको वो रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है ना. तो आप उनके टच में रह सकते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करते रहेंगे. हो सकता है कि वो आपको कोई बुक सजेस्ट कर दे, ठीक है ना, कि ये वाला टॉपिक जो है बच्चा तुम इस बुक से पढ़ लेना, पहले पढ़ करके आ जाओ, फिर जहां पर फंसोगे वो मैं बता दूंगा. ये भी एक बहुत बड़ा हेल्प होता है, ये भी एक बहुत बड़ा हेल्प होता है कि आपको प्रॉपर डायरेक्शन में उसने गाइड कर दिया कि इस बुक से पढ़ लो, अगर कोई इश्यू है तो वहां पर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना. तो टीचर के साथ टच में रहने पे ये थोड़ा फायदा होता है. और हमारे प्लेटफॉर्म पे मेरे दोस्त सारे एडुकेटर्स ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है ना. कोई भी एडुकेटर ऐसे नहीं कि आपने मैसेज किया और 1 महीना तक वेट करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना. बिकॉज लाइक वी आर नॉट प्रोफेशनल फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है ना. ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है लेकिन हम सब स्टूडेंट के लिए ही जीते हैं और मरते हैं, ठीक है ना. तो एक तो ये तरीका है. और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आप बुक का मदद ले सकते हैं, बुक की मदद ले सकते हैं. लेकिन इस बुक में कहां पर टॉपिक है, कैसे है, ये आपको थोड़ा सा मीन्स यहां पर क्या है कि आपका बस एक ही चीज काम आएगा, वो है सेल्फ स्टडी, ठीक है ना. जब आप बुक की मदद लेते हैं तो आपका एक सेल्फ स्टडी है जो आपका काम आता है, ठीक है ना. सेल्फ स्टडी है जो आपका काम आता है. तो यही 2-3 विकल्प है जिसके थ्रू बचे हुए पोर्शंस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और जो पोर्शन आपके छूटे हुए हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं. तो कौन सा बुक फॉलो करना है, ठीक है ना. एडुकेटर्स के साथ तो टच में रहना ही है, कहीं पर भी किसी भी न्यूमेरिकल में दिक्कतें आती है आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. दूसरा आप बुक की मदद ले सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा आप कौन बचा, एक बुक ही बचा ना भाई. हम लोग भी पढ़ाते हैं, कहां से पढ़ाते हैं, बुक को पढ़ करके ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना. हमारे पास अचानक से कोई भगवान ने दिया नहीं है, हम लोग भी बुक को पढ़ करके पढ़ाते हैं. यार हम लोग बुक पढ़ करके पढ़ा सकते हैं तो आप पढ़ करके समझ क्यों नहीं सकते हो. बात समझ में आ रहा है. तो यू कैन मीन्स आप इधर उधर घूम करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जो आपके साथ है उसको क्यों ना लेकर के आगे बढ़े. बात समझ में आ रहा है भाई. आपने किसी एक एडुकेटर को अप्रोच किया या दूसरे को किया या तीसरे को किया, इससे बेटर है कि आप उसका सपोर्ट लो जो आपका है, ठीक है ना. जो आपका है, जो किसी भी टाइम पे आपके साथ ही रहेगा आपका मदद करने के लिए. बात समझ में आ रहा है. तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ बुक. उसके अलावा अगर न्यूमेरिकल्स में कहीं दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. तो जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी लाइक यूट्यूब डिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, इतने स्टेप्स को इसी तरीके से फॉलो करने की कोशिश करिएगा भाई. मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है ना. और 3 महीने बाद, आज आप ये वीडियो देख रहे हो ना सभी लोग, 3 महीने बाद एक बार फिर से मुझे कांटेक्ट करना, मैंने अपना नंबर दे रखा है. एंड जस्ट टेल मी व्हाट इज द इंप्रूवमेंट इनसाइड योरसेल्फ. आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आया है, कितने पॉजिटिविटी आई है, इसको जरूर मुझे शेयर करना टेलीग्राम पे. मैं वेट करूंगा. और मेरे दोस्त ऐसे ही कुछ सेशन को लेकर करके, ठीक है ना, दीज आर द प्रीमियर सेशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द गेट एकेडमी CSIT टीम, ठीक है ना. तो इस तरह के और भी कुछ सेशन को मैं लेकर के आगे आऊंगा. लेकिन मेरे दोस्त इसमें बस आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. वो है कि अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को जरूर लिखिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कितना हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है ना, मजा आया या नहीं आया. जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सो दैट वी कैन गेट द इंस्पिरेशन टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. मस्त रहिए. जय हिंद. बाय. एंड अगर आपने होली सेलिब्रेट कर लिया है तो हैप्पी होली, लाइक हैप्पी बिलेटेड होली. और सेलिब्रेट अगर करने वाले हैं तो हैप्पी होली. सो थैंक यू वेरी मच. बाय एंड टेक केयर.